हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स विद्या। आज हमारा टॉपिक क्या है? डिराइवेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन। हमारा मैक्सवेल इक्वेशन 4 मैक्सवेल इक्वेशन होता है। हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन के डिराइवेशन करेंगे। पहला हेडिंग दो, मैक्सवेल फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन लिख सकते हो। फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, हमारा फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या बोलता है कि हमारा जो डेल डॉट डी वेक्टर है उसका वैल्यू क्या होता है? रो। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेल डॉट ई वेक्टर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों होता है हमारा मैक्सवेल्स का फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या करोगे, तो यहाँ पर दो प्रूफ। ठीक है, पहले क्या लोगे, हमारा एक थ्योरम है, उसे क्या बोलते हैं? बाय गॉस थ्योरम। हमारा गॉस थ्योरम मैथमेटिकली हमें क्या बोलता है कि जो हमारा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस होता है, ई डॉट डी एस, उसका वैल्यू क्या होता है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है हमारा गॉस थ्योरम का मैथमेटिकल फार्मूला कि इंटीग्रेटेड अपॉन ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसे तो इक्वेशन 1। उसके बाद हमें एक कॉन्सेप्ट पता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोल के। ठीक है, क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जैसे लिनियर चार्ज डेंसिटी देन सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, वैसे ही हमारा एक दूसरा क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसे हम कहाँ इसमें डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। उसका वैल्यू क्या होता है कि डी क्यू अपॉन डी वी। हमारा वैल्यू क्या आता है? रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी। अगर रो इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी हुआ तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? डी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? रो इंटू डी वी। ठीक है, अभी क्या करूँगा, इन दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा। क्या हो जाएगा ये? रो डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू सिर्फ लिख सकता हूँ, और इसे ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ठीक है, इसे दे दो इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करोगे, और एक है जो तुम्हारा पता है, डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या लिख सकते हो उसे? बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा क्या करता है कि जो भी हमारा सरफेस इंटीग्रल होता है उसे किस में कन्वर्ट करता है? वॉल्यूम इंटीग्रल। याद रखो, सरफेस इंटीग्रल को कहाँ पर कन्वर्ट करता है? वॉल्यूम इंटीग्रल में। क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस था उसे हम क्या लिख सकते हैं? ये सरफेस इंटीग्रल में है, इसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई डी वी। देखो यहाँ पर क्या हुआ, सरफेस इंटीग्रल किधर कन्वर्ट हो गया? वॉल्यूम इंटीग्रल में। इसे दे दो इक्वेशन 3। अब क्या करोगे, ये इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को पुट कर दोगे इक्वेशन 1। क्या लिखोगे? नाउ पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। 2 एंड 3 को इन इक्वेशन 1, तो क्या है? देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ई डॉट डी एस की जगह हम क्या डालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई वेक्टर इंटू डी वी इक्वल टू, यहाँ पर क्यू है, क्यू के ये 1/एप्सिलॉन नॉट सेम रहेगा। ये क्यू के जगह हम क्या डालेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी। ठीक है, अभी देखो ये जो इंटीग्रल सारे टर्म जहाँ है ना हमारा राइट हैंड साइड, उसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन रहेगा, यहाँ पर क्या था? डेल डॉट ई वेक्टर लिख दो पहले, डी वी माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या कॉमन निकल सकता है? देखो इंटीग्रेशन, यहाँ पर होगा डेल डॉट ई वेक्टर माइनस यहाँ पर क्या है? ये है तुम्हारा रो बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर ब्रैकेट कर दो, यहाँ पर रहेगा डी वी इक्वल टू 0। हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ डी वी नेवर वी इक्वल टू 0। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, अंदर का टर्म, दैट इज अंदर का टर्म जो है उसको हम 0 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? ये डेल डॉट ई
माइनस रो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 0। अगर हमारा ये माइनस उधर चला जाएगा तो क्या लिख लेंगे, डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन। मैंने और एक टर्म भी बोला था किसमें, ये डी के फॉर्मेट में। सो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर से निकल जाएगा हमारा जो डेल डॉट ई इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट निकला है ना, ये एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं इस तरफ लाऊँ तो क्या लिख सकता हूँ, डेल डॉट ये क्या हो जाएगा, ई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो, ठीक है। ये जो ई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, डी, जो हो जाएगा यहाँ पर रो। तो हमारा हो गया डेल डॉट डी इक्वल टू रो। यहाँ पर लिख सकते हो सिंस हमारा जो ई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आया उसे हम क्या इसमें रिप्रेजेंट किए, डी में, ठीक है। इस दोनों इक्वेशन को ही क्या बोलते हैं, अगर तुम लिख सकते हो, ये लिखते ना इक्वेशन 4 और ये लिखना 5, ठीक है। ये दोनों यहाँ पर प्रूव कि हमने मैक्सवेल्स का पहला इक्वेशन क्या कर दिया, प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरह हम अब क्या करेंगे, मैक्सवेल का जो दूसरा इक्वेशन है उसे करेंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बोलते हैं, हेडिंग होगा मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। मैक्सवेल का सेकेंड इक्वेशन क्या बोलता है कि जैसे यहाँ पर डेल डॉट डी था, इधर क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये है मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन अभी क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। इसमें लिखोगे प्रूव। अब क्या होगा, सिंस हमें पता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं कहीं भी क्लोज सरफेस में अगर जाएंगे उनका वैल्यू हमेशा क्या होता, एंटरिंग जितना होगा लीविंग भी उतना ही होगा। दैट मीन्स उनका नेट फ्लक्स क्या होता है, 0। तो हम अगर वर्डिंग में लिखेंगे, लिख सकते हैं कि सिंस द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, सिंस द मैग्नेटिक lines of force entering any arbitrary surface, any arbitrary surface, हम लिख सकते हैं any arbitrary surface और any arbitrary closed surface is exactly same as लिविंग इट। इसका मतलब अगर ये सपोज एक सरफेस है, इस सरफेस में जितना भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर होगा, मतलब यहाँ पर देखो 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंटर हो, मतलब इस सरफेस से 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ही बाहर निकलेंगे। ये बोला मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में कॉन्स्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ जितना एंटर हो रहा है उतना अगर लिविंग हो रहा है तो हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज लिख सकते हैं जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो हमारा क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स और फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक जहाँ पे लिखे अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस, एनी क्लोज सरफेस इज 0। क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स अक्रॉस एनी क्लोज सरफेस इज 0। सो मैथमेटिकली अगर लिखोगे उसे क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू 0, ठीक है। इसे दे दो इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें भी अभी क्या करेंगे, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम मैंने क्या बोला कि सरफेस इंटीग्रल कहाँ कन्वर्ट होगा, वॉल्यूम। तो लिख सकते हो बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ये जो हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट बी वेक्टर इनटू डी वी। तो सरफेस किधर कन्वर्ट हो गया, डी वी में, ठीक है। अभी इसे दे दो इक्वेशन 2। अब क्या करोगे, 2 को 1 में पुट करो। तो क्या लिखोगे, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। वी गेट, अगर हम 2 को 1 में पुट कर देंगे, इस जगह पे हम क्या डालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट बी डी वी। जो क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट बी
डी वी इक्वल टू जीरो। तो मैंने लिखा था सिंस इंटीग्रेशन डी वी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो दैट्स वाई हमारा क्या हो जाएगा, डेल डॉट बी इक्वल टू जीरो। ये हो गया तुम्हारा मैक्सवेल्स सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, सो इस वीडियो में दोनों ही लिखेंगे हम, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्सवेल्स थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख देना प्रूफ।